जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास का जो गठन हुआ है उसमें परम आदरणीय परम अध्यक्ष महंत श्री शांतिगिरी महाराज जी लखनपुर किला मंदिर का जो हमें आशीर्वाद देने आए हैं और वशिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे जो जूना अखाड़ा के महामंत्री और जम्मू कश्मीर के वशिष्ठ उपाध्यक्ष महंत श्री मोहन गिरी जी महाराज, महंत श्री मोहन भारती जी जो महामंत्री हैं, सचिव जो है हमारे जसमेर बाबा जंगम जी हैं और मुझे ऑर्गेनाइजेशन संगठन महामंत्री का दायित्व दिया गया है। और आज उसी को लेकर के था कि हम आप आपस में बैठ के हम बता दें कि किस किस को क्या जिम्मा है और हम कैसे चलेंगे। दूसरा, अमरनाथ यात्रा का जो बिगुल बज चुका है, लखनपुर में प्रवेश द्वार के ऊपर पूरी तैयारी है। संत महंत शांतिगिरी महाराज जी की अध्यक्षता में वहाँ लंगर की व्यवस्था, उनके यहाँ स्थानीय भक्तों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से 28 तारीख को सुबह लंगर का व्यवस्था जो शुरू हो जाएगी। जब तक लंगर और जब तक यात्रा चलेगी, लंगर का जो दूना है वह बंद नहीं होगा, चेतन रहेगा महाराज। वहाँ पे साधु समाज आ रहा है, दूनों पे बैठा हुआ है, रहने की व्यवस्था सारी शांतिगिरी महाराज ने की है। इसी को लेकर के दूसरा ये हमारा रहेगा कि जो आप चाहे प्राणी मंडी हो, चाहे सनातन धर्म सभा का व्यवस्था हो, उसका लाभ उठाएं। और जो पुलों के नीचे बैठ कर नशा करने वाले लोग कोई साधु के वेश में हैं, वह हमारे तक भी लाएं और सरकार उनको भी जांचे, कहीं कोई रावण के वेश में साधु बन के ना आया हो। ये व्यवस्था को खराब ना करे कोई, इनके ऊपर शिकंजा कस के रखे। अब देखिए यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। समय प्रेस क्लब जम्मू में मौजूद हूँ और आपको बता दें यहाँ पर जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास पंजीकृत हुआ है। क्या कुछ इस न्यास का रहने वाला है, ये जो इन्होंने गठित किया हुआ है संत समाज का, जो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। ऐसा है कि हमारे बीच में महंत श्री शांतिगिरी जी लखनपुर किला मंदिर जो है उसके परम अध्यक्ष हैं और उस न्यास के भी अध्यक्ष हैं और महामंत्री का जिम्मा जो है मोहन भारती जी महाराज जी को जाता है और मैं संगठन महामंत्री का दायित्व निभाऊंगा। और इसी के साथ वशिष्ठ उपाध्यक्ष जो हमारे पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंत्री भी अखिल भारतीय में हैं और जहाँ उपाध्यक्ष भी हैं, और सचिव का पद जो है हमारे जसमेर महंत जी को जाता है। तो आज एक तो हमने आपसे यही बात भी करानी थी कि भाई आपस में मिल लें कि हम संत समाज का जो न्यास बना है तो उसके ऊपर ही हम बात करने आए हैं। और दूसरा, अमरनाथ यात्रा जो 29 को आप शुरू करवा रहे हैं, आपका भी बहुत बड़ा रोल रहता है और संतों का भी सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि संतों ने ही छड़ी लेकर के जाना है, संतों ने ही छड़ी लेकर के जाना है, तभी यात्रा शुरू होगी। और संतों का लखनपुर के अंदर जब प्रवेश होना है तो वहाँ पे एक हमारे संत शांतिगिरी महाराज जी ने लंगर की व्यवस्था भी की है। वहाँ 200 लोगों का खाना पीना रहना भी, काली माँ का मंदिर है वहाँ व्यवस्था की है। इन्हीं के साथ छन्नी में भी व्यवस्था जो है, दूध चाय का लंगर 24 घंटे चलेगा और रहने के लिए एक बड़ा हाल वहाँ व्यवस्था हुई है। इसी के साथ संत श्री सुभाष शास्त्री जी अखंड परमधाम नवनाथ में, जिनका हर साल पूरा साल अखंड ये भंडारा चलता ही है, लेकिन विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा में रहेगा। जम्मू के अंदर प्राणी मंडी राम मंदिर में रहता है, सनातन धर्म सभा का रहता है। तो इसीलिए हमने जो आप गठित जो आपने अपना आज ये संत समाज का किया हुआ, इसका क्या कुछ रोल रहेगा? रोल ये रहेगा कि जो एक संतों को, जैसे गगवाल है, अब गगवाल मंदिर मठ है हमारा, धाम है, गगवाल धाम है, नरसिंह धाम, वहाँ पे जब महंत जी ने श्री छोड़ा, सरकार ने अपना बोर्ड बना लिया, सुकराला में बोर्ड बना लिया, चंडी माता का बोर्ड बन, ये बोर्ड क्या है? जब संत हैं, संतों से पूछा जाए, अगर बोर्ड आपने बनाना है तो वहाँ का स्थानीय संत साथ रखो, ताकि बताए कि देवी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी। आप जैसे एक डीसी है, वो कब करेगा पूजा, कब करेगा आरती, पंडित बैठा दिए और उन्होंने आपने कर दिया। तो इसी को लेकर के न्यास ने एक अपनी भूमिका रखनी है। और दूसरा, जो संतों के मठ मंदिर हैं उनके अंदर कोई भू माफिया टाइप के लोग अंदर ना घुस जाएं, उनको भी रोकने का प्रयास जो है संत समाज न्यास करने के लिए जा रहा है। जी, क्या एक संदेश आप देंगे सबको अपने? हमारा संदेश यही है कि जब जब भी हमारे किसी भी धर्म पर या हमारे राष्ट्र पर कोई आपत्ति विपत्ति आई है तो संत समाज खड़ा हुआ है। हमारे धर्म में कहते हैं कि वृक्ष कबहू न फल बखे, नदी न सींचे नीर, और परमार्थ के वास्ते साधु ने धरा शरीर। और हमारा सदैव हमारे संगठन मंत्री और ऐसे भी हमारे सनातन के लिए सदैव हमारे महंत श्री राजेश गिरी जी सदैव तत्पर रहते हैं। तो उन्हीं के द्वारा
ये एक आज हमारा जो जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास का जो गठन किया गया है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने सनातन के लिए कुछ कार्य करें और जो हमारे संत समाज को एकत्रित करके हम सभी संतों का हाथ जोड़कर इसमें यही आह्वान करेंगे। और भी जो हमारे कई ऐसे लोग हैं जो धर्म से, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम इस अपने न्यास में आह्वान करेंगे कि आएँ और कदम से कदम मिलाकर चलें। आज हमारे पर्यावरण की रक्षा की बहुत ज़रूरत है। हमारे राजेश गिरी जी महाराज जी ने उस दिन पहला यही हमारा एक रखा उद्देश्य कि हम आने वाले इन महीनों में कम से कम 1001 वृक्ष सब संत मिलजुल कर इस जहाँ भी हमें जगह मिलेगी वहाँ लगाएंगे। और आम दुनिया का भी हम यही आह्वान करते हैं कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ। दूसरी बात, जैसे महाराज जी ने अभी कहा, हमारे कई ऐसे धर्म संस्थान जो हैं जहाँ संतों ने अथक अपना पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन आज वो जो हमारा संत समाज का जो बनाई हुई धरोहर है, वो सरकार वहाँ खुद अपना नियंत्रण बना रही है। हमारे यूपी से, हमारे पूरे हिंदुस्तान से संत जब जम्मू कश्मीर का रुख करता है तो वो सोचकर आता है कि उस आश्रम में हमें रहने की, खाने की, सोने की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन वहाँ मिलनी चाहिए। संत का कोई अपना निजी कोई कमाई का कोई साधन नहीं होता है ना। तो संत एक दूसरे संत के पास जाकर ही अपना समय व्यतीत करता है। आज वहाँ कई ऐसे हमारे मंदिर मठ हैं, यहाँ सरकार ने अपना वर्चस्व या अपने अधिकृत कर लिया हुआ है, वहाँ संत एक रात भी नहीं ठहर सकता है। हमारा आश्रम हाईवे के किनारे है, हमारे जैसे शांतिगिरी जी महाराज जी का आश्रम हाईवे के किनारे है। संत आते हैं, हर रोज़ 2-4 संत आते हैं, रात रुकते हैं, उनको वहाँ रहने, सोने, खाने की व्यवस्था मिलती है। और हमारा यही उद्देश्य है, इस हमारे न्यास का कार्यालय महाराज जी ने छनरोड़िया में नियुक्त किया है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, वहाँ एक बढ़िया कार्यालय बनेगा और जितने भी यात्री वहाँ आते हैं, वहाँ एक हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा। वहाँ किसी भी प्रकार की, अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी यात्री आता है, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे आप अमरनाथ यात्री हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई टूरिज़्म का कोई भी यात्री आता है, उसको वहाँ एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा हमारी संस्था का। अगर उसे इस हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की, तो हमारा संत समाज उसकी सहायता के लिए हर पल 24 घंटे दिन रात्रि उसके साथ खड़ा रहेगा। जय श्री राम। तो आपको बता दें कि जिस तरह से इनका संत समाज आज गठित इन्होंने पंजीकृत किया है, तो संतों के लिए जो है ख़ास तौर से किया, कई सारी उनको मुश्किलातें अगर आती हैं तो उसके लिए ये हमेशा तत्पर रहेंगे और उनके उद्धार के लिए या उनके रहने के लिए इनके द्वारा जो है कई तरह की व्यवस्थाएँ की जाएंगी। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।